गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्षेत्रफल और घेरा के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। आज हम घेरा के बारे में धागे के माध्यम से पढ़ेंगे कि धागे के माध्यम से हम किस तरह से घेरा निकालते हैं। तो धागे के खेल में चिड़ियों को बचाव के माध्यम से हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, गांव के किनारे दो सुंदर तालाब हैं। इन दोनों ही तालाबों में नौका विहार करने और पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी। गांव की पंचायत चाहती है कि उनमें से एक तालाब को नावों के लिए सुरक्षित किया जाए और एक तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित किया जाए। तो देखिए, दो तालाब हैं जो इस प्रकार हैं। ये हमारा तालाब आ है और ये तालाब बा। तो इस तरह से ये दो सुंदर तालाब हैं जिसमें लोग नौका विहार और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। उससे गांव वाले बहुत चिंतित हैं कि यदि दोनों में नौका विहार होगा और पिकनिक मनाई जाएगी तो चिड़िया अपना घोंसला बनाने नहीं आएंगी। इसलिए गांव की पंचायत निर्णय लेती है कि एक तालाब में नौका विहार के लिए सुरक्षित किया जाए और दूसरा तालाब चिड़ियों के लिए सुरक्षित किया जाए। तो ये दो हमारे तालाब हैं। इस तालाब में एक तालाब नौका विहार के लिए और दूसरा तालाब चिड़ियों के लिए सुरक्षित किया जाना है। इस चित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के बराबर है। ये जो वर्गांकित प्लेस है हमारा, ये 1 × 1 का है, माने 1 वर्ग बराबर है 1 किलोमीटर।
तो देखिए अब इससे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं कि का नंबर है तालाब आगे घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। तो तालाब देखिए हमारा इस तरह से बना है और इसके घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम तालाब का घेरा या परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमारे इस तरह के कोड फिगर होते हैं तो उनका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम नापते हैं, इसका मेजर करते हैं तो वह आसान नहीं है। तब हम इसके परिमाप निकालने के लिए धागे का उपयोग करेंगे। हम एक धागा लेंगे, उसको किसी बिंदु पर एक सिरा सुरक्षित कर देंगे और उसके चारों ओर हम धागा रखते चले जाएंगे और पूरे में हम इस तरह से धागा रख लेंगे और अंत में जहां पर होगा वहां पर हम गांठ लगाकर उस धागा को अलग कर लेंगे और धागा को लंबाई में फैला करके उसकी स्केल द्वारा माप कर लेंगे। तो हमारे इस धागे इस तालाब का परिमाप या घेरा ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ज्ञात करने में स्केल से हम कहां तक नाप लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा है, सही नाप नहीं होगी। तो इस तरह के आकृतियों की माप के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। तो इसके चारों ओर हमने धागा रखा और जितना धागा इसमें आया उस धागे को लंबाई के हम स्केल की सहायता से नाप लेंगे और जो नाप होगी वही तालाब का परिमाप या घेरा होगा। आप लोग घर में चित्र बना करके धागे की सहायता से इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह चित्र बाकी घेरे की लंबाई कितनी है, तो इस आकृति के ऊपर भी हम धागा रखेंगे और जितना धागा इसमें उपयोग होगा बाद के उसको हम स्केल द्वारा नाप लेंगे और उसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो ये दोनों कार्य आपको घर में कर लेना है। अब गा नंबर पे कह रहा है जमीन पर तालाब का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है तालाब का घेरा, तो जितने सेंटीमीटर का धागा होगा उतने किलोमीटर ये तालाब लंबा होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। ये हमारा पैमाना दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो जितने सेंटीमीटर धागा होगा उतने किलोमीटर का तालाब होगा। ज्यादा लंबे किनारे वाले तालाब ज्यादा चिड़ियों को अंडा देने में सहायता करता है। तो जो ज्यादा लंबा तालाब होगा वहां पर चिड़ियों को अंडा देने में आसानी होगी और वे तालाब हम चिड़ियों के लिए सुरक्षित कर देंगे और कम जिस तालाब का घेरा कम है उसे हम मोटर बोट के लिए सुरक्षित कर देंगे। तो कह रहा है कि ज्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचाकर रखा जाए, किस तालाब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित किया जाए। तो जिस तालाब का परिमाप ज्यादा होगा
उसे हम चिड़ियों के लिए सुरक्षित कर देंगे, और जिस तालाब का परिमाप कम होगा उसे हम मोटर बोट के लिए और व्यक्तियों की पिकनिक के लिए सुरक्षित कर देंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपको घर में इसे करने का प्रयास करना और धागे द्वारा इसका परिमाप निकाल दीजिएगा, और जिसका परिमाप ज्यादा होगा वे चिड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा, और जिसका परिमाप कम होगा वे मोटर बोट के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। अब इसी को हम एक राजा की कहानी के माध्यम से क्षेत्रफल और परिमाप को समझने का प्रयास करेंगे। तो राजा की जो कहानी है वो पेज नंबर हमारे 157 पर। तो देखिए, एक राजा अपने बढ़ई चेंगू और अनार से बहुत खुश था। जो राजा था उसके राज्य में दो बढ़ई थे, एक का नाम चेंगू था और दूसरा का नाम अनार था। वो क्यों खुश था? वो इसलिए खुश था क्योंकि उन्होंने राजा के लिए बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया। राजा उस बढ़ई से इसलिए प्रसन्न था क्योंकि बढ़इयों ने राजा के लिए एक सुंदर और एक बड़ा सा पलंग बनाया था। खुश होकर राजा चेंगू को कुछ घूम देना चाहता था और कुछ सोना अनार। चेंगू नाम के बढ़ई को वह कुछ जमीन देना चाहता था और अनार नाम के बढ़ई को वे सोना देना चाहता था। चेंगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। पहली आयत उसने बनाई 10 मीटर गुणे 40 सेंटीमीटर, वो 10 मीटर गुणे 40 मीटर। कहने का मतलब जो तार लिया था, तार की लंबाई थी 100 मीटर, और इसी को फोल्ड करके या इसी को मोड़ करके उसने कई प्रकार की आयतें बनाई। क्योंकि राजा ने कहा था, ये उसने शर्त रखी थी, इससे तुम जितने बड़े से बड़े क्षेत्रफल का आयत बना सकते हो या जितना इससे तुम एरिया घेर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, उतनी जमीन वे चेंगू को दे देगा। तो इससे 100 मीटर लंबे तार से विभिन्न प्रकार से आयताकार या गोलाकार किसी भी आकृति में वे जमीन घेरना चाहता था, जिससे उसे अधिक से अधिक जमीन मिल सके। देखिए, पहला है 100 मीटर गुणे 40 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 40 मीटर इससे लंबा बनाया और 10 मीटर चौड़ा। तो देखिए, परिमाप तो इसका 100 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर और 10 मीटर का परिमाप निकालें। आयताकार है तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 और पृष्ठ में लंबाई धन चौड़ा, ये हो जाएगा 2, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई
10 मीटर, तो धान 10 मीटर, ये हो गया 2, 40 मीटर और 10 मीटर को जोड़ देंगे तो हो गया 50 मीटर, बराबर आ जाएगा 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो 100 मीटर। कहने पर जो भी आयत वो बनाएगा 100 मीटर लंबे तार से ही बनाना है, यानी कि सभी आयतों का परिमाप 100 मीटर ही होगा। किंतु क्षेत्रफल उनका अलग अलग होगा। इससे हमें और एक निष्कर्ष निकल रहा है कि हम कई विभिन्न प्रकार की आयतें बना सकते हैं जिनका परिमाप तो समान होगा किंतु क्षेत्रफल अलग अलग होगा। तो देखिए जो पहला बना वो 10 मीटर गुणे 40 मीटर का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 40 मीटर गुणे 10 मीटर बराबर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये उसने पहले बनाई तो इसका क्षेत्रफल आया 400 मीटर स्क्वायर। जो दूसरा बना रहा है, जब दूसरे तरह से घेरता है तो वे घेर रहा है 30 मीटर गुणे 20 मीटर। तो देखिए इसका भी परिमाप 100 मीटर ही होगा किंतु क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 30 मीटर गुणे 20 मीटर, 30 में 20 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। तो देखिए उसी तार से जब इसने दूसरी आकृति बनाई तो उसका क्षेत्रफल हो गया 600 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि पहली आकृति से दूसरी आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो और भी कोई आयत बना सकता है कि मान लीजिए तीसरी आयत कोई और बना रहा है, पैंतालीस मीटर गुणे 5 मीटर, मान लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तब भी इसका परिमाप 100 मीटर ही आएगा। फिर क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया 45 मीटर गुणे 5 मीटर बराबर आ जाएगा 5 × 25, 2 हासिल 5 × 20 2 22, 225 मीटर स्क्वायर। माने उसका क्षेत्रफल और कम हो गया। इन तीनों आकृतियों में ये देखेंगे कि सभी का परिमाप हमारा 100 मीटर है और क्षेत्रफल सबका अलग अलग है। तो चेंगू की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने को कहा। जो चेंगू की पत्नी थी वे चेंगू से ज्यादा बुद्धिमान थी, क्योंकि वे ये जानते थे कि अगर आयताकार बनाएंगे उसे हम तो उसका क्षेत्रफल उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि गोले का क्षेत्रफल होगा। तो चेंगू की पत्नी ने चेंगू को सलाह दिया कि गोलाकार आकृति में घेरो जिससे कि ज्यादा जमीन मिले। तो देखिए तो दिखाइए, तब उसने गोलाकार 100 मीटर तार से उसने एक गोला बनाया
तो गोले का परिमाप जो है, ये गोला है जो चारों ओर इसके तार है, वो इसका परिमाप कहलाएगा। फिर तो गोले में यही चीज हमारी परिध कहलाती है। माने एक वृत्ताकार आकार में उसने जमीन को घेरा। तो अब आप ये देखिए, जो वृत्त की परिध है, ये जब गोले के आकार में होता तो इसको हम परिमाप न कहकर इसको हम परिधि कहते हैं, ठीक है ना। तो परिधि भी हमारी 100 मीटर है, क्योंकि उसी 100 मीटर तार से ही ये गोला बनाया गया है। फिर तुम कोर्स में बात बता दूं कि परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का जो मान है वो हमारा 100 मीटर है। 100 मीटर बराबर हो जाएगा 2, और पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। सदैव पाई का मान 22/7 होता है। यदि हम उसे दशमलव में लिखना चाहें तो दशमलव में पाई का मान 3.14 होता है। तो पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे इंटू आर। इस तरह से पहले हम आर का मान ज्ञात करेंगे कि आर कितना है। तो आर बराबर हो जाएगा, फिर यह गुणा करा देंगे तो 100 × 7/2 × 22। काट दें तो 2 से इसको काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर अगर 2 से काटें तो ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 25। आज इसका हम गुणा करा दें तो 25 सत्ते 175, माने 25 का 7 में गुणा कर लेंगे और नीचे बचा हमारा 11/11। तो कितने मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, माने आर आ जाएगा। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर हमारा आ चुका है 75/11 गुणे 175/11। अगर 11 से काट दें तो 11 × 22, और तो कटेगा नहीं। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 175 में पहले हम 2 का गुणा करें तो आ जाएगा 350। अब 350 में हम पुनः 175 का गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, तो वहां से 5 × 15 = 17, 7 का किया 7 × 7 = 35, 3 हासिल 7 × 3 = 24, 1 का करोगे तो ये 350 गुणा करा, इसको जोड़ देंगे 0 5 7 × 12, 1 हासिल 1 1 2 4 2 6 5 11, 1 हासिल 3 2 5 1 6, माने ये हमारा आ जाएगा 61,250/11।
कुछ गलत था। 5 गुणन 5 25 5 15 17 7 0 7 35 3 हासिल 7 23 24 और 3 0 5 7 12 1 हासिल 5 5 10 14 बटा 11 इसका भाग दे देंगे तो देखोगे कि इसमें क्षेत्रफल सबसे अधिक आता है। सौ मीटर बराबर 22/7 बराबर हो गया 100 × 7 बटा 2 × 22 2 की 50 2 से 11 25 25 27 75 11 जैसे हम फिर से एक बार थोड़ा देखें, मान लो हम आई का मान ना रखें तो कितना आएगा? और क्षेत्रफल हो गया पाई स्क्वायर 5/7 तो ये 5 × 10 1 हासिल 14 15 1 हासिल 350 तो 5 0 5 50 25 2 हासिल 5 15 2 17 7 0 7 35 7 21 3 24 1 0 1 5 3 0 5 7 5 12 1 हासिल 2 4 2 6 5 11 1 हासिल 3 3 6 150 बटा 11 तो इसको आप निकाल लेंगे और देखेंगे किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। इस तरह से वो वृत्ताकार त्रिज्या बनाता है। और उसके बराबर में जमीन ले लेता है। अनार ने अलग अलग तरीकों से 8 वर्ग मीटर जमीन घेरने की कोशिश की। उसने अलग अलग आकारों की आयतें बनाई, हर आयत घेरे की लंबाई पता करो।
अब जितना इसका क्षेत्रफल आया है तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि उसने एक वृत्ताकार जमीन ले ली है। कल हम देखेंगे कि अनार कैसे इसको इंप्रूव करता है, उसके बारे में हम कल समझेंगे। धन्यवाद। और टाइम हो रहा है, कल हम इसे आगे समझेंगे।